सरकार देखिए जी, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। कांग्रेस के अंदर, हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, तो उनके कम से कम 30 मुख्यमंत्री, उनका हर जिले का अपना मुख्यमंत्री अलग है। मैं ये समझता हूँ अगर पिछली सरकारों के साथ आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये बात बताने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी भी कितना बेरोजगार है और कितना रोजगार दिया गया। तो जो इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसमें 5-6 उम्मीदवार है जो अपने आप को कहते हैं भाई हम सीएम के दावेदार हैं। शैलजा जी होगी और इसका साहब हो गए, दीपेंद्र भी आजकल जो भी है, मतलब 5-6 उम्मीदवार भी अपने आप को कहते हैं। नमस्कार, हरियाणा तक पे आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। वहीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो करनाल लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़े थे, तकरीबन 2,33,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी और कहीं ना कहीं देश भर में करनाल की सीट की चर्चा का विषय जरूर बना हुआ था। वहीं अब विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने 41,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं अब बात की जाए तो अक्टूबर माह में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दल भी अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इस समय हरियाणा तक आपको तस्वीरें दिखा रहा है, ये वह वोटर है जो कहीं ना कहीं जीत किसके सर होगी वो तय करेंगे। तमाम करनाल वासी हैं, करनाल के वोटर हैं। करनाल विधानसभा में किस पार्टी का कितना जोर है और क्या कुछ इनको लग रहा है कि किसकी सरकार इस समय हरियाणा में जो आगामी अक्टूबर माह में चुनाव होंगे बनेगी। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव होने हैं अक्टूबर माह में, किस पार्टी का आपको जोर लगता है करनाल विधानसभा की बात की जाए? ये हमें तो एज ए व्यापारी बीजेपी का लगता है। तो पहले भी 10 साल से जो बीजेपी सरकार में कार्य हुए हैं वो किसी सरकार में नहीं हुए। जैसे कि MSME की जो सुविधा है वो बीजेपी सरकार में बहुत अच्छी दी गई है। हमें लोन या कुछ भी लेना है बिना कागजों के हमें लोन मिल रहा है फैक्ट्रियों के लिए, और फ्री बीमा, और बिना फैक्ट्री और उसके नौकरियां भी बच्चों को दे रहे हैं। तो हमें तो यही लगता है कि दोबारा बीजेपी सरकार आनी चाहिए। क्यों लगता है आपको कि बीजेपी पार्टी का ये जोर है और उनकी सरकार है? उनके कार्य बता रहे हैं। 10 साल में तो हमारे यहाँ पर, अब हम करनाल में है तो यहाँ डेवलपमेंट हमें दिख रही है कि कितनी अच्छी डेवलपमेंट की है। तो जो डेवलपमेंट करेगा आएगा तो वही। मुद्दों की बात की जाए तो करनाल के मुद्दे क्या? करनाल के मुद्दे तो एक तो फ्लाईओवर था हमारा रेलवे रोड से 6 सेक्टर का, वो भी पास हो चुका है, जो कि मेरे ख्याल से आज या कल में शुरू भी हो चुका है वो फ्लाईओवर। और जो भी मुद्दे हैं वो टर्म वाइज सब क्लियर हो रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि सब मुद्दे सुलझा दिए जाए। किस तरह देखते हैं आप आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, किस पार्टी का जोर है, क्या उम्मीद लगती है किसकी सरकार बनेगी? देखिए जी, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो पहले नौकरियां खर्ची और पर्ची पे चलती थी, जो कि एक पुलिस वाले से लेकर पीएन लेकर एसपी डीसी, और वो सब करोड़ों रुपए की नौकरियां बेची जाती थी। इस सरकार के अंदर ऑनलाइन उनके घर लेटर क्लर्क का भी है, कोई छोटी पोस्ट बड़ी पोस्ट, वो जो की योग्यता के अनुसार कंप्यूटर के अंदर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। गरीब अमीर सब उन्होंने इस सरकार में बराबर कर दिया। अच्छा, बात की जाए तो पूर्व में मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, अब केंद्रीय मंत्री है, उनको हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया प्रदेश का। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नुकसान? बिल्कुल फायदा मिलेगा। नायब सैनी बहुत बढ़िया और शरीफ आदमी है, हर एक आदमी के साथ जाते हैं, बड़े सरलता से बात सुनते हैं, जो काम होता है वो फट से फोन करते हैं, फोन करके उस काम का निदान करते हैं। और इस प्रकार से हमारे जो नायब सैनी जी हैं वो बहुत ही सक्षम है। वो आगे हमारे जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो भी अनाउंस करके हैं कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री हो। क्या कुछ कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी में किस को आप मानते हैं सीएम का उम्मीदवार? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अपना दावा कर रही है कि इस बार वो अपनी सरकार बनाएंगे, वहीं बीजेपी भी अपना दावा कर रही है कि वो कांग्रेस की बात में ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस के अंदर, हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, तो उनके कम से कम 30 मुख्यमंत्री, उनका हर जिले का अपना मुख्यमंत्री अलग है। उनके बारे में ज्यादा लंबी, क्योंकि उनकी गुटबाजी में उनको खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है। हमारे यहाँ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पहले जैसे मनोहर लाल जी यहाँ रहे, पूरे विकास कार्य हुए। मैं एक व्यापारी हूँ, उनके टाइम में मुद्रा लोन एक छोटे व्यापारी को 5 लाख रुपए का बिना पेपर, उसके बाद
फैक्ट्री वालों को भी रोजगार देने के लिए भी लोगों के घरों में चूल्हा जले, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, आगे लोगों का काम चलेगा। ऐसी आयुष्मान सुविधा थी, तो नहीं कितने लाखों लोगों का इलाज हुआ, कई लोग ठीक हुए जो बिना पैसे के इलाज मिला गरीब आदमी को। ऐसी बहुत सुविधाएं थी, चाहे जो बच्चे पढ़े हैं बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां लगी। और उसके बाद हालांकि गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने कहा है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम का दावा है। देखो ये शीर्ष नेतृत्व है, ये अपने बात से हम कुछ कह नहीं सकते। ये सेंटर का महकमा है, अपने आप वो देखेंगे। जिसमें देखो ये पार्टी ऐसी है, ये छोटे से कार्यकर्ता एक मनोहर लाल खट्टर जी को केंद्रीय मंत्री तक ले गए, ऊर्जा मंत्री तक ले गए। ऐसे ही हमारे करनाल के बिल्कुल छोटे से कार्यकर्ता संजय बटला जी को आज ओएसडी बनाया गया। इस पार्टी के अंदर कुछ नहीं पता किसको क्या बना। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बात तो करनाल के नाम क्या क्या मुद्दे हैं करनाल में बात की जाए, करनाल विधानसभा में क्या होना है? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे तो हमेशा रहते ही हैं। सरकार जब भी कोई काम करती है, कोई ना कोई कमियां भी रह जाती हैं, कोई ना कोई और मुद्दे भी होते हैं। जैसा हमारा मुद्दा एक टोल का भी रहा है कि सरकार के साथ पीछे, तो टोल अभी तक नहीं हुआ बंद। हमने भाटिया जी को भी रिक्वेस्ट की, सबको रिक्वेस्ट की, तो हो सकता है वो आने वाली सरकार में अब जो भी नया हमारे एमपी बने हैं वो उस मुद्दे को क्लियर करेंगे और आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, रोजगार की बात की जाए तो लगातार रोजगार की वो मांग करते हैं, कितना रोजगार मानते हैं आप करनाल में? मैं ये समझता हूँ, अगर पिछली सरकारों के साथ आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये बात बताने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी भी कितना बेरोजगार है और कितना रोजगार दिया गया है। ये जो अभी बाकी के साथियों ने भी जैसे बताया है कि बिना पर्ची खर्ची के जो नौकरी लगी है, वो ऐसे नहीं लगी। आज भी नौकरियां खुल के मिल रही हैं, और ऐसा नहीं है लोग जो मर्जी कहें। पिछली सरकारों ने जो किया है वो भी सामने है, और जो अब इस टाइम प्रेजेंट पे हो रहा है वो भी सबको पता है। रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम बाजार के अंदर अच्छा काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन सी पार्टी की सरकार आपको हरियाणा में बनते हुए दिख रही है? ये जो दिख रही है वो भाजपा की सरकार दिख रही है, क्योंकि इन्होंने विकास कार्य किए हैं और आम जो इनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक जुड़ी हुई है और दिल से जुड़ी हुई है। कोई भी किसी मतलब निस्वार्थ जुड़ना बहुत ही बड़ी भावना है लोगों की कि इनके साथ जुड़े हुए हैं। और जो इनके पेंडिंग जैसे काम है, सब्जी मंडी वाले ये रह गया है या कमेटी के अंदर, तो वो भी तभी पूरे हो पाएंगे जब हमारी अपनी ये सरकार आएगी भाजपा की। तो वो जो कार्य है, ब्रिज का है और है, सभी उम्मीद लगा रहे हैं कि वो सभी कार्य पूरे होंगे। हालांकि वोट हर जाति के लोग करते हैं, हर तबके के लोग करते हैं, लेकिन बात की जाए तो करनाल की बात की जाए, की बात, तो क्या लगता है आपको कौन सी बिरादरी आने वाले समय में किस तरफ देखो जी, इसमें किसी के ऊपर टिप्पणी करना ये एक दिल की भावना होती है अपनी अपनी। वैसे जो है पंजाबी बिरादरी शुरू से ही रही है और आगे भी रहेगी भाजपा के साथ। तो मुद्दों की बात की जाए तो करनाल विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको, क्या काम ऐसे हैं जो और होते हैं? मुझे लगता है वही आपको मैंने बताया ना कि जैसे अब हमारा अधूरा रह गया है सब्जी मंडी में जो पार्किंग एरिया था, या कमेटी के अंदर रह गया था हमारा पार्किंग, और वो अभी तक स्पेस खाली पड़ा है। तो इस तरीके के छोटे छोटे कार्य हैं जो आगे होंगे और उम्मीद लगाई जाएगी। या जैसे भाई साहब ने कहा कि टोल वाला कार्य, ये बहुत ही मतलब पब्लिक को जिसने थोड़ी दूरी पर जाना है उसको तंग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का दावेदार किसे मानते हैं? कांग्रेस पार्टी में तो जो इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसमें 5-6 उम्मीदवार है जो अपने आप को कहते हैं भाई हम सीएम के दावेदार हैं। शैलजा जी होगी और गुप्ता साहब हो गए, दीपेंद्र भी आजकल जो भी है, मतलब 5-6 उम्मीदवार भी अपने आप को कहते हैं। सुरजे वाले जी भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी ठीक काम कर रही है तो हम उनके साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी, किसकी सरकार आगामी विधानसभा में? हालांकि नतीजों के बाद ही तय होता है किसकी सरकार बनेगी। सरकार तो भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा ने काम ही इतने अच्छे कर दिए हैं, तो सरकार आने वाले टाइम में भाजपा की ही सरकार बनेगी। क्योंकि हमारे घर के सामने स्कूल है गवर्नमेंट, मुझे 3-4 टीचर ऐसे मिली लेडी, कहती है इस राज में हमें कोई पैसा नहीं लगा, अपनी काबिलियत के सिर पे हमें नौकरी मिली, अच्छा हमारे को रिश्ता मिला, अच्छे हमारे आगे काम हो रहे हैं। और यहाँ से संजय बटला जी को अगर टिकट मिलती है तो सबकी जमानत जब्त हो जाएगी।
फिलहाल ये करनाल की जनता थी, अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं जरूर रखी है इन्होंने सामने, लेकिन चुनाव नतीजे जब आते हैं उसके बाद ही तय होता है कि आखिर जनता ने किसे चुना है। विधानसभा चुनाव में जब होंगे उसके बाद चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि जनता ने जीत का सहरा किसके सर बांधा है। लेकिन अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं करनाल के वोटरों हरियाणा तक पर आप जरूर देख सकते हैं। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।